सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, आज से हम 12th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और पहला चैप्टर हम लेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, आपका पहला चैप्टर रहेगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, अब आप बोलोगे सर सबसे पहले आपने 1.1 एक्सरसाइज क्यों निकलाई? संबंध एवं फलन में कुछ डाउट है, अभी काफी क्वेश्चंस आपके हटाए हैं संबंध एवं फलन से, तो उन क्वेश्चंस को मैं सेपरेट कर दूंगा। अब नए कोर्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे, तो जो भी आपका सिलेबस में है वो चीज पढ़ाएंगे, तो उसको पहले अलग कर लेंगे, उसके बाद में हम करा देंगे। मुश्किल से 4-5 दिन का है, संबंध एवं फलन पूरा ही कंप्लीट करा देंगे। फिलहाल आप 2 पॉइंट देखिएगा, ये भी कोई ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, 2 दिन में ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। लगातार चलेंगे और संबंध एवं फलन को किसी दिन संडे में हम खत्म करा देंगे। ओके, चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपको निकालेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है। देखिएगा, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेंगे हम। देखिए, जिसके पास ये वाली किताब नहीं है वो किताब इसको खरीद ले, एनसीईआरटी की किताब है और पेपर पूरा एनसीईआरटी की किताब में से आता है। और ये किताब कोई ज्यादा महंगी भी नहीं है, मात्र 130 रुपए की किताब है ये, राइट। इसको ले लेना। इसका पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। क्या है यहाँ पे लिख दिया इसने, मुख्य मान ज्ञात करो। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। और ये प्रश्न, पहला प्रश्न आपको दे दिया कि साइन इनवर्स -1/2, ठीक है, ये है। इसमें आपको मुख्य मान निकालना है। क्या निकालना है? मुख्य मान। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। मुख्य मान का मतलब यह है कि वो मान जो इसमें स्थिर रहता है, जो बदलता नहीं है। ठीक है, इस सीरीज में कितना ही बड़ा दे दिया जाए, इसका स्थिर मान कितना होगा, प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, और कुछ चीज देखिएगा, इस चीज को हम पढ़ा ही रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो ये चीज याद रखिएगा। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा साइन इनवर्स एक्स को आप ऐसा लिख देते हैं, साइन एक्स का होल इनवर्स। एक्चुअली में ये बराबर नहीं होता है, ये गलत है। साइन इनवर्स एक्स ये अपने आप में एक वैल्यू होती है, और साइन एक्स की पावर -1 का मतलब होता है साइन एक्स, यानी 1/sin x। 1/sin x को ऊपर ले जाएंगे तब साइन एक्स की पावर होल इनवर्स आता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि साइन इनवर्स x है तो आप उसको, इसका मतलब ये हो गया y बराबर आपका साइन इनवर्स x है, तो इनवर्स का मतलब ये हो गया कि साइन इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन y बराबर x। ये इसका मतलब ये होता है। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक, चलिएगा जल्दी से कर लेंगे इसको, और इस चीज को याद में रखते हुए चलो आगे करते हैं। ये सवाल 3 तरह से आपका निकलता है, मतलब 3 लाइनों में खत्म हो जाएगा। 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उनको याद रखिएगा। सबसे पहले हम इसको मानेंगे y बराबर साइन इनवर्स -1/2। जो भी वैल्यू आपको दे रखी है उसको आप y मान लीजिए, पहला स्टेप 1। स्टेप 2 को जो भी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है उसको इधर ले आइएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा, क्योंकि ये इधर इनवर्स में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, साइन y बराबर -1/2। ओके, ठीक है। अब ये माइनस को भूल जाओ, माइनस प्लस है जो भी है भूल जाओ। ठीक है, ये सभी के लिए याद रखिएगा, कॉस वाले में और सेक वाले में अलग रूल है, बाकी सबके लिए सेम है। ठीक है, बाकी आपका क्या बचता है, देखिएगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो बाकी कॉस और आपका सेक के लिए अलग है, बाकी चारों के लिए अलग रूल है। ठीक है, तो हम ये साइन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि कॉस और आपका ऐसा समझ लीजिए, कॉस और सेक आएगा उसके लिए अलग रूल लगाएगा, बाकी इसके लिए यही है। पहला स्टेप y बराबर लिख दिया, दूसरे में साइन को इधर ले आए, साइन y बराबर -1/2 हो गया। दूसरा देखिएगा, अब ये देख लो कि ये वैल्यू साइन में 1/2 कितने का होता है मान, साइन में 1/2 कितने का होता है, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम लिख देंगे इधर साइन y बराबर -sin 30। अब 30 को भी आपको किस तरीके से लिखना है, 30 को लिखते हैं हम π/6। याद रखिएगा, जिनको नहीं पता, वैसे इंटर में आ गया, आप 0 तो 0 है ही है, 30 है तो 30 को हम π/6 बोलते हैं। और आपका 45 को π/4 बोलेंगे, 60 को π/3 बोलेंगे, और 90 को π/2 बोलते हैं। बस इन चीजों को याद रखना, आप बाकी मोस्टली हो ही जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, π/6, ये आ गया।
ठीक है। अब याद रखिए एक फॉर्मूला होता है कि साइन माइनस थीटा जो होता है हम उसको माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं और माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसलिए जो माइनस है उसको अंदर पहुंचा देंगे तो साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन माइनस पाई बट्टे 6 हो जाएगा। ठीक, अब आपको देखिए साइन से साइन कट जाएगा, त्रिकोणमिति में काट के नहीं दिखाते हैं तो हम डायरेक्टली लिख देंगे वाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस पाई बट्टे 6। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिएगा जल्दी से कर लीजिएगा, ये आपका उत्तर हो चुका है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न आपका कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 ये है, कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको। y मान लो, y बराबर हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2, ये हो गया। कॉस को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस y बराबर अंडर रूट 3/2। अब कॉस में अंडर रूट 3/2 कितने की वैल्यू होती है भाई, ये भी कॉस 30 की होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस 30 की जगह पे पाई/6 लिख देंगे। कॉस से कॉस कट गया तो y बराबर क्या आ जाएगा, पाई/6। दिस इज योर आंसर। ठीक, चलेगा। तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, तीसरा है कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 2 हो जाएगा। कोसेक इधर आ जाएगा, कोसेक y बराबर 2 हो जाएगा। और 2 कोसेक में आपका 2 कितने की वैल्यू होती है कोसेक में, ये आपकी होती है cos 30, ये भी 30 की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो cos 30 को cos, तो y बराबर ये कितना, ये भी आपका पाई/6 आ गया। ठीक, चलिए चौथा प्रश्न देख लीजिए। चौथा प्रश्न हम कर लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, y बराबर ले लेंगे, y बराबर tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। tan को इधर ले आएंगे तो tan y बराबर माइनस अंडर रूट 3। tan y बराबर हो जाएगा, tan में अंडर रूट 3 कितने की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है, माइनस और tan अंडर रूट 3 जो वैल्यू होती है tan 60 को बोलते हैं पाई/3। अब ये माइनस का है, आप लोग जानते हैं क्या, माइनस थीटा होता है तो माइनस tan थीटा लिख देते हैं। तो माइनस tan थीटा है तो इसको इतना और इसको इतना लिख सकते हैं, तो माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस पाई/3। माइनस से tan कट जाए, हालांकि काट के दिखाते नहीं है, मैंने काट दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाई/3 इज योर आंसर। ठीक है, 4 प्रश्न हो चुके हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट मारिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जल्दी इसको कर लीजिएगा। 4 प्रश्न हमने करा दिए, आगे बढ़ते हैं। चार के बाद में लिखिएगा 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2 इंपोर्टेंट कर लीजिएगा इसे, क्योंकि इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अब तक तो सिंपल था, इसमें थोड़ा सा ये भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, वही काम करना है। y बराबर cos इनवर्स -1/2। cos को इधर ले आएंगे, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, -1/2। अब cos में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो माइनस cos 60 को लिख देंगे पाई/3 लिख देंगे। ठीक है, अब ये चीज यहां से अंतर हो जाता है क्या, देखिएगा, माइनस cos थीटा बराबर, देखिए पहले इसको लिखिए, देखिए आपका माइनस cos थीटा बराबर होता है प्लस का cos थीटा, और माइनस ये वाला cos माइनस थीटा बराबर प्लस का cos थीटा होता है, माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा। ठीक है, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का cos थीटा। ठीक, याद रखिएगा, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो इतने की जगह पे इतना है तो इतने की जगह पे इतना लिख सकते हैं। देखिएगा, माइनस cos थीटा, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट है। यहां पर हम डायरेक्टली इसको अंदर नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि
माइनस का जो होता है तो वो प्लस का हो जाता है, तो इसलिए अंदर नहीं कर सकते हम इसको। ठीक है, तो माइनस जो cos थीटा है उसको इस रूप में बदलते हैं, किसमें, इस रूप में, पाई माइनस थीटा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे cos पाई माइनस थीटा। ये वाला जो माइनस भगाने के लिए हमको क्या करना है, यहां पर पाई लगा देना है, पाई, और ये वाला माइनस यहां पे लगा देना है, बाकी जो भी ऊपर होगा वो यहां पे लिख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब सिंपली आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लेंगे, पाई से ये, इससे ये कट जाएगा, तो वाई बराबर सीधे सीधे आप क्या लिख सकते हो, आप पाई माइनस थीटा, हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि cos वाई बराबर cos, यहाँ पे 3 एलसीएम ले लिए 3 पाई। अब देखिए डायरेक्टली आप सॉल्व कर लो, मैथ के स्टूडेंट हो, 3 पाई में से 1 पाई गए, 2 पाई बट्टे 3 बचेंगे, यहाँ पे लिखना चाहो तो 3 पाई माइनस पाई, पाई सॉल्व कर सकते हो, इससे ये कट जाएगा, वाई बराबर कितना था, 3 पाई में 2 पाई जाएंगे, 2 पाई बट्टे 3, क्या 3 में से 1 पाई गया तो 2 पाई बचेंगे, 2 पाई बट्टे 3 इज योर आंसर। ठीक है, बस यही चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी, याद रखने योग्य बात, ये चीज याद कर लीजिए, उसमें ये वाला हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स -1 है, तो वही करेंगे, tan इनवर्स -1, tan को इधर ले आएंगे, tan y बराबर -1, tan y बराबर माइनस tan 45 टैनी की पाई बट्टे 4, 1 जो वैल्यू है वो tan 45 की, ये माइनस अंदर चला जाएगा क्योंकि tan में तो अंदर चला जाता है, माइनस पाई बट्टे 4, 10 से 10 कट जाएगा तो माइनस पाई बट्टे 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिएगा अब आपका 6 के बाद में 7वां प्रश्न देख लीजिएगा। 7वां प्रश्न हम कराते हैं। 7वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 7वां ये आ गया, sec इनवर्स 2/√3, कोई दिक्कत नहीं है, y बराबर लो sec इनवर्स 2/√3, sec को इधर ले आएंगे, sec y बराबर 2/√3, और sec y बराबर, ये sec में कितने की वैल्यू होती है, sec में 2/3 30 की वैल्यू होती है, sec पाई/6 लिख देंगे, sec से sec कट गया, y बराबर पाई/6 आ गया, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, 6। 8वां प्रश्न देखिएगा, 7वां हो गया, 8वां ये है आपका cot इनवर्स √3, तो वही चीज y बराबर cot इनवर्स √3, cot इधर आ जाएगा, cot y बराबर √3, यहाँ पर cot y बराबर cot, ये √3 cot में कितने की वैल्यू होती है, ये भी 30 की होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे पाई को 6×18, यानी कि पाई/6, ये से ये कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, पाई/6 आ जाएगा। ठीक है, ये भी उत्तर हो गया 8वां। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न चल रहे हैं ना, बिल्कुल एकदम लाजवाब ललन टॉप सवाल है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, आगे करेंगे, जल्दी से कर लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न देखिएगा, 9वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, cos इनवर्स -1/√2, देखिए वही चीज आ गई, cos आ गया और माइनस भी आ गया, इंपोर्टेंट हो गया, y बराबर हम लिख लेंगे इसको cos इनवर्स -1/√2, cos इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos y बराबर -1/√2, cos y ये -1/√2, ये कितने की वैल्यू होती है cos में, ये होती है cos 45 की, cos 45 को पाई/4 बोलते हैं। अब वही चीज क्या, ये माइनस कैसे हटेगा, यहां से cos के साथ में जो माइनस होता है हम लगाते हैं पाई माइनस, और ये ऊपर जो भी है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो cos y बराबर cos 4 पाई माइनस पाई, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो, 4 में से 3 गया, नीचे 4। ठीक है, देखिए 4 जो भी है नीचे उसमें से 1 घटा दो, क्योंकि इधर पाई रहेगा हमेशा, 4 में से 1 गया 3,
तो 3 पाई बचेगा। सीधी सीधी बात है, इतना घटाना सीख लो। कॉस से कॉस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 3 पाई बट्टे 4। दिस इज योर आंसर। ठीक, चलिएगा 10वां प्रश्न देखिएगा। 10वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 10वां प्रश्न एकदम शानदार प्रश्न है। 10वां प्रश्न है आपका कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। ठीक है, इसको भी आप कीजिएगा। कोसेक आपका करते हैं इसको y बराबर कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। कोसेक इधर आ जाएगा, कोसेक y बराबर माइनस रूट 2। कोसेक y बराबर माइनस रूट 2 कितने की वैल्यू होती है कोसेक में? कोसेक 45 को बोलेंगे पाई बट्टे 4, ये आ जाएगा। माइनस अंदर चला जाएगा, कोसेक y बराबर कोसेक माइनस पाई बट्टे 4। कोसेक से कोसेक कट गया, y बराबर माइनस पाई बट्टे 4 इज योर आंसर। ठीक है, 10वां हो गया। अब प्रश्न थोड़ा सा अजीब तरीके का आएगा। 11 और 12 प्रश्न, बस 2 प्रश्न और हैं। अजीब तरीके का कुछ भी नहीं है, लेकिन काफी इंपोर्टेंट सवाल है, काफी बार बोर्ड में आ चुका है। इसको करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको खत्म करके फिर अपना अगले वाले सवाल को करते हैं। 10वें को और 11वें को, बाकी के 2 टिक मार्क हैं। टिक मार्क आप चुटकियों में कर दोगे, बाकी आप खत्म। ये पूरी एक्सरसाइज ही खत्म हो जाएगी। 11वां प्रश्न देखिएगा, ये एक्सरसाइज पूरी खत्म। 12 प्रश्न है, 2 टिक मार्क हैं। टिक मार्क को अपने आप करना है। ये देखिएगा, ये कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2। ये है। देखिए, इसमें दिक्कत कुछ नहीं है। आप ऐसा समझो, लाइक दिस एक सवाल, लाइक दिस एक सवाल, लाइक दिस एक सवाल, यानी कि 3 सवालों को जोड़ दिया, एक सवाल बना दिया बड़ा। बस इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये काफी बार आ चुका है, बड़े सवाल में आता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, पहले इसको सॉल्व करो। तो ये मैंने क्या मान लिया, y1 मान ले रहा हूं। इसको y1 बराबर मैंने मान लिया। इसको देख ऐसा समझिए, इसको मैंने क्या किया, इसको समझ रहा हूं मैं y1, इसको समझ ले रहा हूं y2, इसको समझ ले रहा हूं y3। अब ये क्या हो जाएगा, अब इस तरीके का दिखाई देगा, y1 प्लस y2 प्लस y3। ये है। तो अब हमको हमारा जो फोकस है वो किस चीज पर है, y1 की वैल्यू निकालने पर। तो y1 हमने क्या माना है, tan इनवर्स 1। ये tan इनवर्स आ जाएगा इधर, tan इनवर्स इधर आएगा तो tan हो जाएगा tan y1 बराबर 1। अब tan y1 बराबर, ये 1 कितने की वैल्यू होती है, tan 45 की। और tan 45 को हम पाई बट्टे 4 लिखते हैं। tan से tan कट गया, तो y1 की जो वैल्यू है वो पाई बट्टे 4 आ गई। ठीक है, अब दूसरी समीकरण ले लो। y2 बराबर कितना है, cos और माइनस 1/2 है। cos इधर आ जाएगा, cos y2 बराबर माइनस 1/2। अब ये कितना हो जाएगा, cos y2 बराबर, ये माइनस 1/2 है। माइनस तो जो का तो रहेगा। अब cos में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 60 की। और cos 60 को हम कितना लिखते हैं, पाई/3 लिखते हैं। अब cos, अब इसको हम डायरेक्टली जल्दबाजी में क्या करते हैं लोग, इसको माइनस को अंदर कर देते हैं, लेकिन अंदर नहीं करना है। माइनस को क्या करना होता है, cos, और यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस, और जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, cos y2 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, 3 में से 1 चला जाएगा, 2 बचेगा। तो क्या आ जाएगा, cos 2 पाई/3 इतना आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा, तो y2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 पाई/3 ये आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात। इसको भिन्न कर लेना, सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी y3 की वैल्यू निकालेंगे। अब y3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स माइनस 1/2। साइन इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन y3 बराबर माइनस 1/2। साइन y3 बराबर माइनस साइन 1। और देखिए, साइन में 1/2 कितने की मान होता है, साइन में 1/2 30 का मान होता है। 30 को लिखते हैं पाई/6। माइनस अंदर चला जाएगा, तो साइन y3 बराबर साइन माइनस पाई/6 हो जाएगा। साइन से साइन कट जाएगा, y3 बराबर आ गया माइनस पाई/6, ये आ गया। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे, अब इसको आप समीकरण 1 मान लो। अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या थी, y1 प्लस y2 प्लस y3।
और y1 की वैल्यू कितनी आई थी, पाई/4, पाई/4, ठीक है। और y2 की वैल्यू कितनी आई है, +2 पाई/3, और इसकी वैल्यू कितनी है, -पाई/6। ओके, नीचे एलसीएम 4 3 6, 4 3 6 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 4 तिया 12, 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे 3 पाई हो जाएगा। 3 चौके 12, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 4 दूनी 8 पाई हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो -2 पाई हो जाएगा। 8 3 11, 11 पाई -2 पाई बट्टे 12, 11 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 9 बट्टे 12, 3 से काट देंगे हम इसको, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 से काट 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो कितना हो जाएगा, 3 पाई/4। दिस इज योर आंसर, 3 पाई/4 इज योर आंसर, ठीक है। काफी बार बोर्ड परीक्षा में आया, काफी बार, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार बोर्ड परीक्षा में आया है, क्योंकि इसमें हर तरीके का, हर कॉन्सेप्ट का सवाल, एक ही सवाल में 3 सवाल दे दिए, ऐसे समझो, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कर लीजिए। आगे देखते हैं, आगे एक सवाल को करेंगे, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, ठीक। आगे देखिएगा, प्रश्न आपका चलेगा 12 है, प्रश्न संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 12 क्या करिए, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा, इसमें उसी तरीके से कर लीजिए। मान लो कि ये आपका y1 और ये मान लो y2, तो ये समीकरण कुछ किस तरीके की हो जाएगी, y1 प्लस ये 2 लग रहा है 2 और ये हो जाएगा y2। अब आपको ये समीकरण 1 मान लिया आपका। अब आपको पहले y1 और y2 की वैल्यू निकालो, फिर यहाँ पर रख देना। तो y1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, माना y1 बराबर क्या है आपका, cos इनवर्स 1/2 माना है, cos को इधर आ जाएगा, तो cos y1 बराबर 1/2, cos y1, cos में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, cos में 1/2 जो वैल्यू है वो cos 60 की होती है, और cos 60 को बोलते हैं हम पाई/3, ठीक है। ये कट जाएगा तो y1 बराबर आ जाएगा पाई/3, ठीक। ऐसे ही अब दूसरा वाला वैल्यू ले लो, y2 बराबर कितना है, साइन इनवर्स 1/2, साइन इधर आ जाएगा तो साइन y2 बराबर 1/2। अब साइन y2 बराबर, साइन में 1/2 जो वैल्यू है वो कितने की होती है, 30 की, तो इसको ले देंगे साइन 30 का, यानी कि पाई/6, साइन साइन कट गया, y2 बराबर कितना आ गया, पाई/6, ये आ गया। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या थी, y1 प्लस 2y2, तो y1 की वैल्यू कितनी थी, y1 की वैल्यू थी पाई/3 प्लस 2 गुणा y2 की वैल्यू कितनी आई, पाई/6। अब इससे ये करेगा 3 बार, तो कितना आ गया, पाई/3 प्लस पाई/3, ठीक है। अब ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, नीचे एलसीएम ले लिया, ऊपर आ जाएगा पाई प्लस पाई, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई/3। और वैसे भी आपको x प्लस x दिखाई देता है, हम 2x लिखते हैं, y प्लस y दिखाई देगा तो 2y लिखते हैं, a प्लस a देखते हैं तो 2a लिखते हैं। उसी तरीके से पाई/3 प्लस पाई/3, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 पाई/3, मतलब सेम है तो 2 आ जाएगा, और बाकी ये, तो यही चीज डायरेक्टली पाई/3 इज योर आंसर, ठीक। वीडियो को लाइक करना, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, वीडियो को लाइक करना, सवाल समझ में आया हो तो कमेंट करना, नहीं आया हो तो आप बताना, हम और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको सभी को समझ में आ गया है। इसकी कई बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसमें से 1-2 सवाल आ जाता है छोटे छोटे, कभी टिक मार्क में आ जाता है, कभी 1 नंबर में, कभी 2 नंबर में। अगली एक्सरसाइज इसी की विविध प्रश्नावली भी कराएंगे, इसका अगली 30% सिलेबस में अगली एक्सरसाइज खत्म कर दी थी, लेकिन अब की बार फिर से वो एक्सरसाइज आ गई है, आपकी परीक्षा में आएंगे उसमें सवाल, इसलिए आपका इसका 2.2 एक्सरसाइज को भी हम कंप्लीट कराएंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय।